हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज इस ओरेकल ट्यूटोरियल सीरीज में मैं आपको बताऊंगा सब क्वेरीज स्लैश नेस्टेड क्वेरीज के बारे में। सब क्वेरीज या नेस्टेड क्वेरीज के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेरी होती क्या है ये चीज़? तो अ क्वेरी इज अनदर क्वेरी इज कॉल्ड सब क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी। इसका मतलब है कि जब हम एक क्वेरी रन करवाते हैं तो दूसरा क्वेरी जो है वो रन करे, उसके वजह से तो उसे हम कहते हैं या तो सब क्वेरी या तो नेस्टेड क्वेरी। इसमें होता क्या है कि वन क्वेरी इज कॉल्ड दैट इज इनर क्वेरी, जिसको हम चाइल्ड क्वेरी भी कहते हैं। ओके, और अदर क्वेरी जो रन करता है इज कॉल्ड पेरेंट क्वेरी। पेरेंट क्वेरी कह लो, उसे आउटर क्वेरी कह लो, या तो उसे मेन क्वेरी कह लो आप। तो होता क्या है कि फर्स्ट ओरेकल जो है वो एग्जीक्यूट करती है इनर क्वेरी, देन ओरेकल एग्जीक्यूट आउटर क्वेरी। पहले इनर एग्जीक्यूट हुई, देन आउटर एग्जीक्यूट हुई, और रिजल्ट जो है इनर क्वेरी की, रिजल्ट ऑफ जो है इनर क्वेरी की, वो इनपुट के जैसा काम करेगी आउटर क्वेरी के लिए। ओके, नाउ यूज करना यूज सब क्वेरी व्हेन वेयर कंडीशन इज बेस्ड ऑन अननोन वैल्यू। जब हम सब क्वेरी का तब हम यूज करेंगे जब वेयर कंडीशन जो है वो बेस्ड रहे अननोन वैल्यू पे। कितने तरीके की सब क्वेरीज होती हैं, इसके टाइप्स होते हैं, सारे टाइप्स बताऊंगा। पहला होता है सिंगल रो सब क्वेरी, दूसरा होता है मल्टीपल या मल्टी रो सब क्वेरी, थर्ड वन इज कोरिलेटेड सब क्वेरीज, फोर्थ वन होता है इनलाइन व्यूज, एंड फिफ्थ वन इज स्केलर सब क्वेरीज। जिसमें सबसे इजी है आपके लिए सिंगल रो सब क्वेरीज, जो मैं आपको बताता हूँ। तो आज मैं बात करूंगा सिंगल रो सब क्वेरीज की। तो अगर मैं सिंगल रो सब क्वेरी की बात करूं तो इसमें होता क्या है कि अगर इनर क्वेरी रिटर्न्स ओनली वन वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड सिंगल रो सब क्वेरी। अगर इनर क्वेरी सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करे तो हम इसे सिंगल रो सब क्वेरी कहते हैं। तो इसकी सिंटैक्स मैं आपको बताऊं तो इसकी सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होगी। पहले मैं आउटर लिखूंगा, सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद मैं वेयर कंडीशन में लिखूंगा वेयर कॉलम नेम ऑपरेटर, एक ऑपरेटर रहेगा, देन सेलेक्ट स्टेटमेंट। ये हुई इनर सब क्वेरी। ये जो है ये इनर सब क्वेरी है और ये आउटर सब क्वेरी है। ये है आउटर सब क्वेरी, ये आउटर क्वेरी है, ये इनर क्वेरी है। ओके, इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। पहला एक कंडीशन जो आपको नोट करना है कि ऑपरेटर जो है वो कोई रिलेशनल ऑपरेटर ही होना चाहिए। ओके, अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है ये जानने के लिए हमारे ओरेकल सीरीज के जो सबसे पहले प्लेलिस्ट हैं, पहले वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, वो आप देखो। डिस्प्ले एम्प्लॉइज, रिलेशनल ऑपरेटर वो होते हैं जो रिलेशन को कंपेयर करने में रिलेशन के बीच में यूज करते हैं, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, एक्सेट्रा। ओके, तो डिस्प्ले एम्प्लॉइज अर्निंग more than
ब्लेक। हमारे पास एक ईएमपी टेबल है, ये है हमारी ईएमपी टेबल। इसमें ब्लेक की सैलरी जो है 2850 है। हमें चाहिए वैसे एम्प्लॉयज़ जो कि ब्लेक से ज़्यादा कमाएं। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ना सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी ग्रेटर देन, और मेरे पास अगर नंबर रहता तो मैं लिख देता डायरेक्ट 3000, लिख देता ना, और लिख के अगर इसे एक्जीक्यूट करवाता तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है। बट हमें ये थोड़ी ना करना है, हमें यहाँ पे इसके जगह में क्या चाहिए, इसके जगह में हमें चाहिए सैलरी। किसकी सैलरी चाहिए, ब्लेक की सैलरी चाहिए। तो सिलेक्ट सैल फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम इक्वल्स टू ब्लेक। तो अब क्या होगा कि ब्लेक से ज़्यादा कमाने वाले सारे सैलरी के सारे एम्प्लॉयज़ के नाम जो है यहाँ आ जाएंगे। तो दीज आर द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट अर्न मोर देन ब्लेक। तो ये था एग्जाम्पल सिंगल रो सब क्वेरी का, ये था एग्जाम्पल सिंगल रो सब क्वेरी का। अगर आप पूछोगे मुझसे कि उस एम्प्लॉय का नाम बताओ जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस, जिसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा हो, तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ई एम पी वेयर हायर डेट इक्वल टू, जिसकी हायर डेट सबसे कम हो, मैं लिखूंगा सेलेक्ट मी हायर डेट। मिनिमम अगर हायर डेट दूंगा तभी ना वो बनेगा मैक्सिमम एक्सपीरियंस। तो स्मिथ जो है वो सबसे पहले ज्वाइन किया था, चेक करने के लिए आप यहाँ चेक कर सकते हो। स्मिथ 80 में ज्वाइन किया है और यहाँ कोई भी जो है 1980 में ज्वाइन नहीं किए हैं। तो ये था दोस्तों इनर सब क्वेरीज। और इनर सब क्वेरीज में मैंने आपको बताया है आपको सिंगल रो सब क्वेरीज के बारे में। अब अगर मैं आपको बताऊंगा मल्टी रो सब क्वेरीज के बारे में। मल्टी रो सब क्वेरीज होती क्या है, तो इसमें होता क्या है कि अगर इनर क्वेरी जो है एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करे, ओके, देन इट इज कॉल्ड मल्टी रो सब क्वेरीज। ओके, एक से ज़्यादा वैल्यू अगर ये रिटर्न करती है तो हम कहेंगे इसे मल्टी रो सब क्वेरीज। सिंटैक्स वही है, सेम है। सिंटैक्स है सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम, कंपैरिजन के लिए ऑपरेटर चाहिए, देन हमें इनर सब क्वेरी लिखूंगा। ओके, इनर सब क्वेरी जो है एक से ज़्यादा रिजल्ट प्रोवाइड करे। यहाँ पे आपके लिए एक नोट कंडीशन क्या है कि ऑपरेटर जो है वो तो या तो सिर्फ इन हो या नॉट इन हो या एनी हो या ऑल हो। ओके, नो अगर आपको बताना है, एग्जाम्पल है कि एम्प्लॉय हुज जॉब इक्वल्स टू जॉब ऑफ स्मिथ एंड ब्लेक, कि आपको वैसे एम्प्लॉयज़, तो हमें वैसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनकी जॉब स्मिथ और ब्लेक के जॉब से मैचिंग हो। तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इन। इसके पहले मैं आपको एक नोट पॉइंट बताया था। नोट पॉइंट में ये है कि ऑपरेटर इन, नॉट इन, एनी या ऑल रहेगा, इसके अलावा और कोई ऑपरेटर नहीं यूज होगा। तो मैंने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इन। अब मैं इन में मुझे जॉब देना है, इन में क्या है कि यहाँ पे तो हमें जॉब देना है। तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट जॉब
from EMP where ename in नाम क्या है, स्मिथ है एक नाम और दूसरा नाम ब्लेक है। ओके, तो ये दो एम्प्लॉयज के जो नेम है, ये दो एम्प्लॉयज के जो आएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट की गड़बड़ी हो रही है। नाउ इट्स ओके। अब हम इसे रन करा के देखते हैं। आप देखो कि स्मिथ एंड ब्लेक, स्मिथ क्लर्क है एंड ब्लेक मैनेजर है। तो हुआ क्या कि सारे एम्प्लॉयज आ गए जो क्लर्क एंड मैनेजर हैं। अगर इस क्वेरी में मैं ये सब क्वेरी, अगर इस क्वेरी में मैं ये सब क्वेरी हटा देता और मैं यहाँ अगर सिर्फ क्लर्क एंड मैनेजर भी पास करूँ तो पाऊंगा मैं वही रिजल्ट। ओके, सेम रिजल्ट आप देख लो, दोनों रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, 1 2 3 4 5 6 मिलर, जेम्स, जेम्स ऊपर भी है, एडम्स, स्मिथ ऊपर भी है, क्लार्क ऊपर भी है, ब्लेक ऊपर भी है, जोन्स ऊपर भी है। दोनों रिजल्ट सेम है, लेकिन मैं नेस्टेड सब क्वेरीज के बारे में आपको बता रहा था, नेस्टेड सब क्वेरीज के बारे में। ओके, तो ये थे मल्टी रो सब क्वेरीज के बारे में, मल्टी रो सब क्वेरीज के बारे में। रो नम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, रो नम का यूज करूंगा आगे मैं। रो नम क्या होता है, ROANUM, रो नम। तो रो नम जो है इज अ सूडो कॉलम that return row numbers for the records written by select statement। रो नम करता क्या है, तो रो नम जो है, अगर मैं लिखूं सेलेक्ट रो नम फ्रॉम EMP तो ये 14 तक देगा, इसलिए क्योंकि सेलेक्ट स्टेटमेंट से जितने भी रिकॉर्ड ये हमें रिटर्न करेगा वो सारे को ये नंबर प्रोवाइड करता है, वो सारों को ये नंबर प्रोवाइड करता है। ओके, तो रो नम के बारे में मैंने आपको बता दिया, रो नम मैं आगे यूज करूंगा, रो नम मैं आगे यूज करूंगा। अब आप पूछोगे कि आपने यहाँ सूडो वर्ड यूज किया है, सूडो वर्ड होता क्या है। सूडो, तो सूडो का मतलब होता है सूडो, सूडो कॉलम मैंने लिखा था, तो सूडो कॉलम इट इज कॉल्ड सूडो कॉलम because it is not a column but acts like a column। ये कॉलम नहीं है लेकिन कॉलम की तरह एक्ट करता है। अगर मैं एग्जीक्यूट करवाऊँ, सेलेक्ट रो नम EMP NO ename सेल फ्रॉम EMP, अगर मैं ये एग्जीक्यूट करवाऊँ तो सारे के सारे रिकॉर्ड के साथ एक जो है रो नम जो है वो आउटपुट की तरह हमें मिलेगा, आउटपुट की तरह हमें मिलेगा। ठीक है, नौ, अब हम अगली बात करेंगे को रिलेटेड सब क्वेरीज। क्या बात करेंगे, को रिलेटेड सब क्वेरीज, को रिलेटेड सब क्वेरीज की बात करेंगे। को रिलेटेड सब क्वेरीज होती क्या है, अगर इनर क्वेरी refers values of
outer query, then it is called correlated subquery. अगर इनर क्वेरी जो है रेफर करेगी आउटर क्वेरी की वैल्यू को, तो हम उसे कहते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरीज। इसमें होता क्या है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम आउटर क्वेरी एंड इनर क्वेरी executed number of times depends upon number of rows returned by आउटर क्वेरी। इसमें होता ये है कि एग्जीक्यूशन जो है आउटर क्वेरी से एग्जीक्यूट होती है और इनर क्वेरी उतने बार एग्जीक्यूट करेगी जितने नंबर ऑफ रोज जो है वो आउटर क्वेरी रिटर्न करेगी। एक और चीज है, हम यूज करते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरीज। टू एग्जीक्यूट subquery for each row returned by outer query। हम यूज करते हैं कोरिलेटेड सबक्वेरी, टू एग्जीक्यूट सबक्वेरी फॉर ईच रो रिटर्न बाय आउटर क्वेरी। अगर आउटर क्वेरी ने जो सारे रोज रिटर्न किए हैं उसके लिए हमें सबक्वेरीज एग्जीक्यूट करवानी है, तो हम कोरिलेटेड सबक्वेरीज यूज करेंगे। इट रिटर्न्स a row from outer query। दूसरा है पास वैल्यू टू इनर क्वेरी। थर्ड वन है एग्जीक्यूट इनर क्वेरी। फोर्थ है then it pass output to outer query। and fifth है it executes outer query। सबसे पहले ये रिटर्न करेगी रो आउटर क्वेरी से, फिर पास करेगी इनर क्वेरी को, इनर क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन देन पास होगा आउटपुट आउटर क्वेरी को, और आउटर क्वेरी उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, आउटर क्वेरी उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से ये समझाता हूँ। हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है हमारे पास टेबल है ईएमपी नाम का, जिसमें ईएमपी एम्प्लॉय नंबर है हमारे पास, एम्प्लॉय नेम है हमारे पास, सैलरी है हमारे पास और डिपार्टमेंट नंबर है। लेट सपोज एम्प्लॉय नंबर ए है, एम्प्लॉय नेम इज ए, एम्प्लॉय की सैलरी 5000 और डिपार्टमेंट 10। इसी तरीके से दूसरा एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, एम्प्लॉय 5, उसका नाम 20, इसका नाम सी, इसका नाम बी, इसका नाम ई। इसकी सैलरी है 6000, इसकी सैलरी है 4000, इसकी सैलरी है 2000 एंड इसकी सैलरी है 3000। जैसे ये बिलोंग करता है डिपार्टमेंट 10 से, ये बिलोंग करता है डिपार्टमेंट 20 से, ये 30 से, ये 10 से और ये 20 से। नाउ
हमें क्या करना है, हमें डिस्प्ले करना है एम्प्लॉयज अर्निंग मैक्स सैल इन देयर डिपार्टमेंट। ओके, हमें यह डिस्प्ले करना है कि एम्प्लॉयज जो हैं वो मैक्सिमम सैलरी अर्न कर रहे हैं कि नहीं अपने डिपार्टमेंट में। हमें ये आउटपुट करना है, हमें ये आउटपुट करना है। ओके, हमें ये आउटपुट करना है। चाहिए था, तो हमें चाहिए था उन एम्प्लॉयज का नाम जो अपने डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा सैलरी कमा रहे हैं। तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो हमें तो सिलेक्ट करना है वो सारा डिटेल एम्प्लॉयज का वेयर सैलरी जो है। अब मैं इनर क्वेरी लिखूंगा सेलेक्ट मैक्स सैल फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू एक्स डॉट डिपार्टमेंट नंबर। देखो हुआ क्या कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी एक्स, ये वैसे रोज को सिलेक्ट करेगी। कहाँ से? ये वैसे रोज को सिलेक्ट करेगी जिसकी सैलरी जो है सिलेक्ट मैक्स सैल फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू एक्स डॉट डिपार्टमेंट नंबर। एक डिपार्टमेंट नंबर को उठाएगी, उसकी मैक्स सैलरी उठाएगी और उसकी मैक्स सैलरी से जो मैक्स सैलरी जिस एम्प्लॉय की मैच करेगी उसका रिजल्ट ही वो आउटपुट कराएगी। अगर मैं इस क्वेरी को एक्सक्लूड करवाऊँ तो डिपार्टमेंट वाइज ग्रेटेस्ट जो सैलरी रहेगी वही एम्प्लॉयज़ के नाम आएंगे। तो ब्लेक जो है, ब्लेक पे आप मत जाइए, ब्लेक की डिपार्टमेंट नंबर पे जाइए। ब्लेक 30 नंबर डिपार्टमेंट का है, स्कॉट 20 नंबर डिपार्टमेंट का है, किंग जो है वो 10 नंबर डिपार्टमेंट का है। इस डिपार्टमेंट में जो हाईएस्ट सैलरी है वही हाईएस्ट सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ का नाम आएगा। अब आप कैसे कह सकते हो कि यही हाईएस्ट सैलरी है, तो भैया हमारे पास टेबल है, ये है टेबल, ये है डिपार्टमेंट नंबर 30, 1600, 1250, 1500 एंड 950। तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ, तो सबसे ज़्यादा हुआ कितना था, सबसे ज़्यादा एक और था 13, 950, 1500, 1250 एंड दिस इज 1600 सैलरी। ओके, तो आप देख सकते हो कि ब्लेक जो है वो डिपार्टमेंट 30 में सबसे ज़्यादा सैलरी एक्यूमुलेट कर रहा है। ब्लेक डिपार्टमेंट 30 में था, यहाँ शो नहीं कर रहा, बट ये डिपार्टमेंट 30 में ही है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आफ्टर दैट डिपार्टमेंट 20 में जब से सबसे ज़्यादा सैलरी स्कॉट एंड फोर्ड की है, एंड किंग जो है वो डिपार्टमेंट 10 में है, इसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ब्लेक किस तरीके से डिपार्टमेंट नंबर 30 में है। एग्जीक्यूट करवाया एक कमांड दैट सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू, ये आ गया डिपार्टमेंट नंबर 30 में ब्लेक है। तो ये थी को रिलेटेड सब क्वेरीज, ये थी को रिलेटेड सब क्वेरीज। ना आपको एक असाइनमेंट है, इसके अंदर जो आपको करनी है असाइनमेंट क्या है, डिस्प्ले थर्ड मैक्सिमम सैलरीज। ओके, आप ये डिस्प्ले करो, डिस्प्ले थर्ड मैक्सिमम सैलरीज। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रो आईडी की, मैं आपको बताना चाहूँगा। रो आईडी जो है ये भी एक सूडो कॉलम है। ये भी एक सूडो कॉलम है दैट रिटर्न्स द फिजिकल एड्रेस ऑफ अ रो। फिजिकल एड्रेस
रिटर्न करता है एक रो की। ओके, सूडो कॉलम आप बोलोगे कितने सारे सूडो कॉलम आप बताने वाले हो, तो एक है रो आईडी, दूसरा है रो नम, थर्ड वन इज स्टेट, फोर्थ वन इज लेवल एंड फिफ्थ वन इज यूजर। ओके, तो ये सारे सूडो कॉलम जो है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। ना हम बात करेंगे अब ना हम बात करेंगे अब इनलाइन व्यूज़ के बारे में। बात करेंगे अब हम इनलाइन व्यूज़ के बारे में। तो आप ये असाइनमेंट कंप्लीट करें और कमेंट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।